कैसे हो सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्रश्नावली 5.1 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 4 का ये 13वां क्वेश्चन है। फोर्थ में क्या है, ऐसे रोमन में दिए हैं नंबर, तो ये 13वां क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन अब क्या कह रहा है ये देखते हैं पहले, और फिर समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाइयों। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, ये कह रहा है, ये दिया है क्वेश्चन, ये एपी है या नहीं। तो एपी मीन्स क्या होता है, एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इंग्लिश में कहते हैं, और इसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यदि कोई एपी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके आगे के पद 3 और ज्ञात कीजिए। मतलब 4 पद हैं, 3 पद और ज्ञात करने हैं। ठीक है, आगे के। तो अब मेरे भाइयों, पहले जरूरत है हमें समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी कब होगी? समांतर श्रेणी मेरे भाइयों तब होती है, हम इन पदों में जो पद दिए हैं, ये पद दिए हैं, ये चारों, इनमें दो दो पद लेकर इनों के बीच का अंतर निकालते हैं। अंतर क्या है, निकालते हैं सेकंड में से फर्स्ट वाले को घटाते हैं। जैसे ये दो पद ले लिए, इसमें सेकंड वाला फर्स्ट वाला, ये दो पद ले लिए सेकंड में से फर्स्ट वाली, ये दो पद ले लिए सेकंड में से फर्स्ट वाला। अब और भी पद दिए थे तो औरों को भी देख लेते। ठीक है, हम लेकिन 3-4 पद के बाद ही हमें पता चल जाता है, 4 पद दिए हो तो पता चल जाता है समांतर श्रेणी नहीं है कि नहीं। अब कैसे पता लगाते हैं, जब इनका अंतर आता है ना, ये दोनों सब पदों में, दो पदों के बीच का अंतर, चारों पदों में दो दो पद लेते हैं, उनमें बीच का अंतर आता है ना, वो सेम अंतर आए, सेम संख्या है, निश्चित संख्या है, वो सेम आए सब पदों में, तो वो क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है। और अब बात आती है सार्वंतर। जब समांतर श्रेणी होगी तो सार्वंतर भी होगा। तो मेरे भाइयों, सार्वंतर वह होता है जो इनका अंतर दिखता है, मतलब जो संख्या दिखती है सेम, वही उसको सार्वंतर कहते हैं। अब इसके आगे के पद, तो आगे के पद निकालने के लिए एक व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी का फॉर्मूला, a+d+2d+3d और डॉट डॉट डॉट, मतलब कितने भी अनंत पद आप निकाल सकते हो उस फॉर्मूले से। ठीक है, तो आइए मेरे भाइयों, अब क्या है, हमें इसे सॉल्व करें। पता है पहले समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर नहीं होगी तो हमें कुछ ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सार्वंतर ज्ञात होगा ही नहीं अगर समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं पहले। ठीक है, तो आइए अब क्या करता हूं मैं, हल में लिखूंगा मेरे भाइयों, दिया है, दिया, सॉरी यहाँ पे लिखो, दी गई सूची मेरे भाइयों, क्या सूची दी है, √3, √6, √9, √12, ये दिया है हमारा। अब कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब ये डॉट 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 का भी मतलब आप समझो, डॉट 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 का भी कुछ मतलब होता है। क्या मतलब होता है डॉट 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 का? डॉट डॉट का मतलब होता है मेरे भाइयों कि डॉट डॉट का मतलब यहाँ पे ये कि यहाँ से अनंत पद हो सकते हैं इसके। ठीक है, अब इसमें श्रेणी भी होती है। कौन सी श्रेणी, अगर पूछ रहे आपसे, ये सूची दी है, ये कौन सी श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी के दो प्रकार होते हैं, परिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी क्या होती है? परिमित समांतर श्रेणी होती है जिसमें अंतिम पद होता है। तो ये कौन सी है? ये अपरिमित है, क्योंकि इसमें अंतिम पद नहीं होता, वो अपरिमित समांतर श्रेणी होती है। तो अब ये कौन सी सूची है? हमारी अपरिमित समांतर श्रेणी। ये आपने जान लिया। अब आगे क्या है, अब आगे इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करेंगे मेरे भाइयों, तो इनको क्या है, हम सरल कर देते हैं, क्योंकि अंतर निकालेंगे तो हमें स्पष्ट अच्छे तरीके से मतलब हम निकाल पाएंगे। तो सरल करेंगे तो इसको √3 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ये तो √3 है, इसको तो बदल नहीं सकते। इसको क्या है, कॉमन मिलेगा कुछ, 2 × 3, कुछ कॉमन नहीं मिला तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 × √2, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 3, होगा ना ये, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2, सॉरी 12 का क्या, 2 × 12, 2 × 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब मेरे भाइयों, अब आगे चलेंगे तो क्या है, इसको √3 तो √3 आएगा,
अब इसको क्या है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, √2 × √3। कोई दिक्कत, क्योंकि √2 × √3 का गुणा करें तो √6 ही आएगा, तो मैं ऐसे इसको बना सकता, ये कॉमन ले जाएगा दोनों में, तो ये 3 आ जाएगा, ये 3 बचेगा। अब ये क्या बचेगा, 2 आ गए, दोनों कॉमन आ गया 2, तो एक 2 बाहर निकला, ये √3। ऐसे कोई दिक्कत है ऐसे लिखने में। अब क्या करेंगे हम, सेकंड में से फर्स्ट वाला मतलब ऐसे अंतर निकालेंगे, तो अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं a1 क्या हो जाएगा यहाँ पर अब √3, a2 सॉरी a1 ये हो गया हमारा, a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा √2 × √3, ठीक। a3 3 हो जाएगा, a4 क्या हो जाएगा 2 √3, ठीक। अब अंतर निकालें तो a2 - a1 सेकंड में से फर्स्ट वाला, तो a2 क्या है √2 × √3 माइनस घटाने का √3। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, अब मेरे भाइयों इधर ले लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे क्या दिक्कत आई देखेगा नहीं तो। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है अपना, यहाँ से अब देखो सॉल्व तो कुछ कर नहीं सकते, इसमें कॉमन ले सकते हैं, कॉमन आ रहा है इसमें, तो कॉमन क्या आ जाएगा, √3 दोनों में कॉमन आया है, तो √3 दोनों में कॉमन ले लो। अब √3 दोनों में कॉमन लिया तो इधर कितना बचा √2, तो ये √2 माइनस का इधर 1, तो ये 1। तो अब ऐसे ही क्या करेंगे, a2 - a1, अब सेकंड में से मतलब a3 में से a2, सेकंड वाले में से हमेशा फर्स्ट वाला घटाएंगे, तो a3 माइनस का a2। वैसे तो ये 3 है ना, पर हम दो पद मानते हैं, तो वैसे सेकंड में से फर्स्ट ऐसे मानेंगे, लेकिन वैसे रियलिटी में ये 3 है, तो a3 का मान क्या है 3 माइनस का a2 √2 × √3, ये आ रहा है इतना। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, √3 है तो इसको मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, √3 है अपना, तो इसको √3 × √3 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है, या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको √3 × √3 लिख दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 1 माइनस √3, देखो दोनों में √3 कॉमन ले लिया मैंने, तो इधर √3 बचा, सॉरी यहाँ पे क्या बचा, ये √3 और √3, तो यहाँ पे बचा √3, तो यहाँ पे बचा माइनस का √2, सॉरी ये इतना आपको समझ में आया। अब इधर लाइन खींच लो, अब a4 - a3 हमेशा सेकंड में से फर्स्ट वाला, वैसे ही फोर्थ पद है, लेकिन हम दो पदों को मान के चलते हैं, तो एक दो पदों का अंतर निकालते हैं, तो इसको सेकंड वैसे सेकंड माना है, ठीक है। तो a4 - a3, तो a4 कितना है अपना 2 √3 माइनस का 3, ठीक 2 √3 माइनस का, तो ये 2 √3 माइनस का, इसको √3 × √3 मान लेता हूँ, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, √3 कॉमन आ गया, ये 2 माइनस का √3, 2 माइनस का √3। अब देखो यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे 3 के हम √3 × √3 यहाँ पर भी लिख सकते थे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें बदलना नहीं पड़ता। तो अब देखो इन पदों के बीच का अंतर सेम आएगा तो ये समांतर श्रेणी है, तो देखो अंतर दो पदों के बीच का हर का सेम आ रहा है, क्या अंतर चार पदों में, तो इन दो पदों का अंतर क्या है √3 √2 - 1, इसका √3 √3 - 2 √3 √2 - √3, मतलब तीन सेम नहीं आ रहा है ना हमारा, तो जब सेम नहीं है तो ये हमारी समांतर श्रेणी है नहीं, समांतर श्रेणी नहीं है तो सामांतर भी नहीं होगा, और पद भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है अगर समांतर श्रेणी है तभी, और वैसे भी समांतर श्रेणी होती ना तभी समांतर होता, ठीक है। तो लिख देंगे अतः दी गई सूची एपी, इंग्लिश में लिखते हैं इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में लिखते हैं समांतर
श्रेणी, दी गई सूची ए की समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, ये लिख लिया आपने। भाई आप फिर भी बना सकते हो, इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जैसे कोई नहीं पढ़ाता हुआ। ठीक है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, टीचर बहुत अच्छे हैं। मैं ये कह रहा हूँ मैं तो उनके बराबर 0.0% भी नहीं हूँ, लेकिन समझ में आए वही टीचर बेस्ट है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो आपको समझ में आए तो मैं बेस्ट हूँ आपके लिए, नहीं समझ में आए तो मैं मतलब 0.02 भी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश अपनी तरफ से कर रहा हूँ कंटेंट अच्छा दूँ और समझाऊँ भी अच्छा, और पेयर के हिसाब से कंटेंट दूँ। मतलब आपको कहीं कोचिंग में फीस ना देना पड़े, आपको फ्री में ही सब कुछ मिल जाए, ये आशा है मेरी। ठीक है, और वो आपके ऊपर है सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि आप जब मैं भी कोई चैनल सब्सक्राइब करता हूँ तब मैं भी ये देखता हूँ कि मुझे समझ में आएगा मेरे लिए कितना फायदेमंद है, तभी मैं सब्सक्राइब करता हूँ। इस ऐसे ही आप देखिए, अगर आपको समझ में आए तो ही सब्सक्राइब करना। ठीक है, लेकिन एक बार देखना जरूर वीडियो को। ठीक है, तो मेरे भाइयों इसी के साथ धन्यवाद, अगली वीडियो में थैंक यू।